चलिए अब इसमें ओरिएंटेशन में जो अगला वाला केस हमको देखना है, नहीं कौन सा है, इसका हेडिंग क्या लिखेंगे हम, इफ द एटम ऑफ Z कनेक्टेड टू बेंजीन। ओरिएंटेशन में नेक्स्ट वाला जो केस हम देख रहे हैं, नहीं कौन सा रहेगा, उसमें लिखे इफ द एटम ऑफ Z कनेक्टेड टू बेंजीन, if the atom of Z connected to benzene can share, if the atom of Z connected to benzene can share its electron pair with benzene, if the atom of Z connected to benzene can share its electron pair with benzene। ठीक है, इन वाले केसेस में एग्जांपल्स कौन से होंगे, जैसे कि ये OH है तो इसमें ऑक्सीजन थ्रू Z कनेक्टेड बेंजीन से, तो ये अपना लोन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता है। देन ये क्या हो सकता है, हेलोजन्स भी हो सकते हैं, और फिर ये क्या हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, ऐसे वाले ग्रुप्स अपन कंसिडर कर रहे हैं जिनका वो एटम जो बेंजीन से कनेक्टेड है, क्या कर सकता है, वो अपना लोन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता है। समझ आ गई बात ये है ना। अब कौन सी वाली चीज है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं इसमें OH को अपन कंसिडर कर रहे हैं, है ना। अभी बेसिक तो अपने को समझ में आ ही गया है, तो आगे अपने को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। जैसे अब इलेक्ट्रोफाइल को हमने भेजा कहाँ पर, ऑर्थो पर, Z की जगह अपन ने क्या लिख लिया, दैट इज OH, है ना। सिर्फ एक के साथ ही अपन देख लेते हैं, बाकी अपने को करते आता है। कंसिडर Z टू बी OH, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गया, ऑर्थो पोजीशन पर गया, तो पॉजिटिव यहाँ आया, रेजोनेंस से यहाँ पहुंचा, और अगली बार इस कार्बन पर पहुंच गया जिस पर क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो, ये इलेक्ट्रोफाइल हम पैरा अटैक करें, यहाँ पे भी हेलोजन वाला भी समझना है, तो एक को आप OH मान लो, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो या पैरा अटैक के टाइम पर क्या होता है, तो हम बोलते हैं जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन, कहाँ पहुंचता है, दैट इज दैट कार्बन टू विच दैट फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड। समझ आती बात है, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक के टाइम पर जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर हमेशा कहाँ पहुंच जाता है, एक बार उस कार्बन पर जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो कौन सी चीज होगी, हम बोलेंगे जो C पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि इस बार हमने केस कौन से कंसिडर किए हैं, वो वाले केसेस जिनमें क्या होता है, हम बोलते हैं जिनमें ये Z का एटम क्या कर सकता है, बेंजीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो एब्सोल्यूट सेंस में कम रहेगी, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव उस पर OH लगा है, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, बट ये वाला केमिकल फॉर्म क्या करता है, एक नया केमिकल फॉर्म बनवा रहा है ना, बट दिस केमिकल फॉर्म इज फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल फॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या स्पेशलिटी है, तो हम बोलते हैं सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं। समझ आ रही बात ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर जिस पर OH कनेक्टेड था, तो हमने बोला इस कैनोनिकल फॉर्म ने एक नए कैनोनिकल फॉर्म के बनने को फैसिलिटेट किया। ठीक है, और ये नया कैनोनिकल फॉर्म जो है इसकी क्या स्पेशलिटी, तो हमने बोला इसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक में भी एग्जैक्टली इसी चीज होगी, है ना। X की जगह आप OH मान लो बस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाता है, अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेटा अटैक के टाइम पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं पहुंच पाता, उस कार्बन पर नहीं पहुंच पाता जिस पर क्या था, OH लगा हुआ था। ठीक है, तो मेटा वाले में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, जबकि ऑर्थो एंड पैरा में क्या है, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाले कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इनमें क्या है, कैनोनिकल फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा वाले ज्यादा स्टेबल हैं। समझ आ गई बात ये। अब यही हम किसका केस भी कंसिडर करेंगे, हेलोजन का, जो थोड़ा सा स्पेशल होता है। हेलोजन में आप क्या देख लोगे, है ना, यहाँ पे अपन ने OH की जगह, यहाँ पे एक बार OH है, सारे केसेस आपको आ गए हैं, है ना। बीसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, OH की जगह पर अब हमने क्या ले लिया, इस बार
हैलोजन ले लिया, अनदर केस वी आर कंसीडरिंग इन प्लेस ऑफ OH, तब हमने क्या लगाया था, हैलोजन। हैलोजन में भी कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे हैलोजन में भी ये है कि जो एटम है बेंजीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। पैरा अटैक करवाया हमने इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिव यहाँ आया, ये रेजोनेंस से कहाँ पहुंचा, उस कार्बन पर जिस पर हैलोजन लगा था। ठीक है, हैलोजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर सकता था, तो हैलोजन ने जब अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया तो कौन सी चीज हो गई, हमने बोला यहाँ पर क्या बन गया, कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं। क्या बना यहाँ पर, कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। तो दिस अगेन इज व्हाट, हम बोलते हैं दिस अगेन इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस वजह से हैलोजन जो है इसके केस में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा, तो हम बोलते हैं दैट इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज दिस अगेन वाज फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ such a canonical form in which there was octet complete of every atom and duplet of hydrogen complete. क्लियर है अच्छे से, है ना। अब लेकिन हैलोजन में स्पेशलिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे हैलोजन जो होते हैं नेट में क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इनका जो -I इफेक्ट होता है वो इनके +R पर डोमिनेंट होता है ना। हैलोजन जो हैं नेट में क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, they were releasing electrons by resonance but they were withdrawing electrons by -I, और इनका -I क्या होता है, इनके रेजोनेंस पर डोमिनेंट होता है। समझ आती बात ये, इस वजह से क्या हो जाएगा कि इस कैनोनिकल फॉर्म के बनने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो थे फॉर श्योर, ठीक है, बट कौन सी चीज है, नेट में जो कैटायन है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बने हुए कैटायन से कम होती है ना। समझ आई बात ये, क्या बोला हमने, हेलोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बना हुआ कैटायन जो होता है ये क्या रहेगा, कम स्टेबल देन कौन सा कैटायन, तो हम बोलते हैं नॉर्मल बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बना हुआ कैटायन, है ना। वजह इसकी क्या, तो हमने बोला था कि नेट में हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करवाते हैं। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से हेलोजन के लिए कंक्लूजन जो निकलता है वो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हैलोजन्स होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं बट दीज आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गई बात ये, है ना। हैलोजन्स आर व्हाट, सो वी से दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट दीज आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब इसके बाद फिर हम कौन से वाले केसेस कंसीडर करेंगे, ये वाले कौन से केसेस देखे थे हमने कि जहाँ पर Z का एटम जो बेंजीन से कनेक्टेड था वो क्या कर सकता था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता था, है ना, वो वाले केसेस थे। अब हम क्या देखेंगे, ऐसे वाले केसेस जिनमें कौन सी चीज है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं है, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इस टाइप का एक केस हमने टर्शियरी ब्यूटाइल वाला देख लिया था। अब अगले वाले जो केसेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन से, दीज आर द केसेस ऑफ CH3 या NR3 पॉजिटिव या NF3 पॉजिटिव, इस टाइप के केसेस, ठीक है। तो अब इस बार हम क्या बोलेंगे कि Z जो है वो क्या है, दैट इज NR3 पॉजिटिव। नाउ कंसीडर Z एज व्हाट, हम बोलेंगे Z इस बार क्या है, NR3 पॉजिटिव है। Z जब NR3 पॉजिटिव रहेगा तो भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थोमेटा एंड पैरा अटैक जो होता है इससे जनरेट हुआ कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थोमेटा एंड पैरा अटैक से जनरेट हुआ कैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है हमको। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में क्या देखते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कहाँ जाता है, उस कार्बन पर जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है ना। क्या केसेस देख रहे हैं इस बार हम, CH3 NR3 पॉजिटिव NF3 पॉजिटिव इस टाइप के, ठीक है, जिनका बेंजीन के साथ क्या नहीं है, रेजोनेंस नहीं। CH3 का हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, NR3 पॉजिटिव NF3 पॉजिटिव इनका क्या नहीं रहेगा, ना हाइपर कॉन्जुगेशन ना ही रेजोनेंस,
ठीक है। तो इन केसेस में भी क्या होगा, हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर भेजा हमने, तो ऑर्थो अटैक जो पॉजिटिव बना ये डीलोकलाइज होते होते किस कार्बन पर पहुंचा, हम बोलेंगे पहुंचेगा उस कार्बन पर जिस पर कौन कनेक्टेड है, Nr3 पॉजिटिव कनेक्टेड है। समझ आ गई बात ये घूमते घूमते उस कार्बन पर पहुंचा जिस पर कौन कनेक्टेड था, Nr3 पॉजिटिव कनेक्टेड था। आया समझ में बराबरी। अब क्या हुआ, तो हमने बोला यहाँ पर ये जो Nr3 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इस कैटाइन को ये खूब ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि किस टाइप का केमिकल फॉर्म है जिसमें क्या है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उसी पर कौन लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कैटाइन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डिस्टेबलाइज होते हैं। ठीक है ना, ऐसे किसमें हो जाएगा, X को आपको Nr3 पॉजिटिव मानना है, पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में भी पॉजिटिव कहाँ पहुंचता है, उस कार्बन पर जिस पर कौन कनेक्टेड था, Nr3 पॉजिटिव। समझ आ गई बात ये। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्फेन पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट्स में क्या बोलेंगे हम, ये वाले जो केमिकल फॉर्म्स हैं, ये केमिकल फॉर्म्स तो क्या हो जाते हैं, देयर ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है ना। ये वाले केमिकल फॉर्म्स जिनमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव उसी पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये केमिकल फॉर्म्स कैसे हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी काफी कम है। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ पर भी हाइब्रिड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। समझ आई बात ये। अब यही Z क्या है, Nr3 पॉजिटिव है और आपने अटैक करवाया कहाँ, मेटा पर, तो मेटा अटैक पर पॉजिटिव घूमा, बट घूमते हुए वो एक बार भी कहाँ नहीं गया, यहाँ जनरेट हुआ रेजोनेंस से यहाँ पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचा, यहाँ। Z क्या है, Nr3 पॉजिटिव ना, रिपीटेडली आई एम सेइंग, बट इस बार पॉजिटिव चार्ज अपनी डीलोकलाइजेशन के समय पर कहाँ नहीं जा पा रहा, तो हम बोलेंगे उस कार्बन पर नहीं जा पा रहा जिस पर कौन कनेक्टेड है, Nr3 पॉजिटिव कनेक्टेड है। आगे की बात समझ में, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल दीज कैनोनिकल फॉर्म्स, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड इन तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स से कॉन्ट्रीब्यूटेड है, जबकि ऑर्थो और पैरा में क्या थे, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ही कम हो गया था। यहाँ पर हाइब्रिड वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 कैनोनिकल फॉर्म्स ओनली। समझ आ गई बात की। यहाँ पर हाइब्रिड जो था वो सिर्फ 2 कैनोनिकल फॉर्म से कॉन्ट्रीब्यूटेड था, इस वजह से इस बार क्या हो जाता है, हम बोलेंगे इस बार इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्थो एंड पैरा से ज्यादा हो जाती है। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। समझ आ गई बात ये। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी वाली, कि कैटायन मेटा अटैक वाला हो चाहे ऑर्थो पैरा अटैक वाला हो, ठीक है ना, ये सब किससे, बेंजीन का जो कैटायन बनता है ना, नॉर्मल बेंजीन का, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, उनसे तो ये भी अनस्टेबल रहेगा, ये भी अनस्टेबल रहेगा और ये भी अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि Z क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो वो क्या करता है, कैटायन को सारे ही, ऑर्थो वाला, मेटा वाला, चाहे पैरा वाला, सारे ही कैटायंस को क्या करता है, वो डिस्टेबलाइज तो करता है। ऑर्थो पैरा को ज्यादा डिस्टेबलाइज किया, मेटा को कम किया, इसलिए हुआ क्या, वो मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, बट कौन सी वाली चीज रहेगी, हम बोलेंगे नेट में ये ग्रुप होता तो कैसा है, हमेशा डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है ना, तो ये ग्रुप कैसे हो जाएंगे, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं यहाँ पर, कि उस टाइप के केसेस जिनमें लोन पेयर का शेयरिंग हो सकता था बेंजीन के साथ, वहां क्या हो जाता था, दैट वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग मोस्टली, हैलोजन को छोड़कर। ये वाले ग्रुप्स कैसे हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग एंड स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। समझ आ गई बात ये, ठीक ना। और जो टर्शियल ब्यूटाइल टाइप का ग्रुप था वो कैसा हो जाता है, दैट वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड स्लाइटली एक्टिवेटिंग। समझ आ गई बात ये। ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन एक बार अपन को समराइज करने भी वाले हैं। तो ये ओरिएंटेशन वाली थ्योरी समझ आ गई, दैट वाज अ वर्सेटाइल थ्योरी, है ना। ये सारी जगह एप्लीकेबल है, जहाँ रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन एप्लीकेबल है वहाँ भी, और जहाँ वो एप्लीकेबल नहीं थे वहाँ भी, है ना। एंड दैट वाज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है सारा, इसको सम अप करने की जरूरत वैसे बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या करते हैं, 1 by 1 ऑर्थो मेटा पैरा सब पर अटैक करवाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए मेटा वाले से, तो सब्स्टिट्यूट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है।
और यदि मेटा आर्टिक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए ऑर्थोपैरा आर्टिक से बनने वाले इंटरमीडिएट से, तो सब्स्टिट्यूएंट फिर क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग। और जो इंटरमीडिएट है उनकी स्टेबिलिटी को जज करते समय कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि Z पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है या पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, बट उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज़्यादा असर किस कार्बन पर होता है, जिस पर Z डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। क्लियर है? सो दिस वाज समरी ऑफ द होल थ्योरी।